बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करते हैं 2.1। इसका हम पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें कुछ डिफिनीशंस, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, उस सब को हमने डिस्कस किया है। तो पहले आप उसे देखें। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। क्या है? आपको कुछ रियल नंबर गिवन है 2.535/7 -1.96 अंडर द रूट 36 -7/6 अंडर द रूट 3 -9 1 अंडर द रूट 7 अंडर द रूट 14 पाई 4 होल 2/3 एंड 0.333। अब आपने इसमें से चूज़ करने हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है विच आर होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स मैंने आपसे कहा था कि होल नंबर जो है वो 0 1 2 3 4 5 ये तमाम होल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब आप इसमें देखें तो ये 3 जो है ये आपके पास होल नंबर है, तो 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। 36 का स्क्वायर रूट जो है ये 6 आता है, इसका मतलब है कि ये भी होल नंबर है। अंडर द रूट 3 होल नंबर नहीं है, 7/6 नहीं है, माइनस होल नंबर में नहीं आता। 1 इज़ होल नंबर, ये लिख लेंगे। अंडर द रूट 7 होल नंबर नहीं है, अंडर द रूट 14 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, 4 होल 2/3 भी नहीं है, और ये भी होल नंबर नहीं है। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ जो है 3 6 एंड 1 ये हमारे पास क्या है? होल नंबर हैं। क्वेश्चन 2, विच आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को z से भी शो करते हैं, i से भी, और उसमें 0 1 2 3 4 सो ऑन, और एक साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास तमाम क्या है? ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब आप इसमें देखें तो ये 3 जो है ये हमारे पास इंटीजर में भी आएगा। होल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर भी है, इंटीजर की डिफिनीशन के मुताबिक। तो 3 इंटीजर है। 36 स्क्वायर रूट 6 ये भी इंटीजर है। -9 भी इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो इंटीजर में आती है। 1 हमारे पास इंटीजर हैं, बस ये हमारे पास इंटीजर आते हैं। विच आर irrational number. Irrational number are those number which cannot be written by p/q फॉर्म। अब ये p/q फॉर्म में जो नहीं लिखे जा सकते वो नंबर हैं जिसके कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो अंडर द रूट 3 अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कंटिन्यूसली जो है ये साल होता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, ना इसमें कोई ख़ास पैटर्न आता है और ना ये एंड होते हैं। इसलिए वो नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता वो हमारे पास क्या है? इर्रेशनल। तो ये अंडर द रूट 3 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो माइनस अंडर द रूट 14 इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। यहाँ पे अंडर द रूट 7 ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, और साथ साथ ये पाई जो है ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर। विच आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हमारे पास n से डिनोट होते हैं, और ये आएंगे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 इज़ अ नेचुरल नंबर। फिर हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट 6 इज़ नेचुरल नंबर। 1 इज़
नेचुरल नंबर। ये हमारे पास 3 नेचुरल नंबर्स हैं। क्वेश्चन 5, विच आर रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स वो हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p/q, such that p and q are integers and q is not equal to 0। ये डिफिनीशन है। अब p/q फॉर्म में तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी जा सकती हैं सवाए इर्रेशनल नंबर्स के। तो हमारे पास ये 2/5 जो है ये क्या है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखें पॉइंट हटाएं तो ये आ जाएगा 10 और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 5 are 25 एंड 5 2 are 10। तो 5/2 यानी ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये 2/2.5 जो है ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। 3 इज़ अ रेशनल नंबर क्योंकि 3/1 ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप इसको भी लिख लें 3। फिर 5/7 ये भी रेशनल नंबर है। -1.96 ये भी रेशनल नंबर है। 36 अंडर द रूट, इससे 6 आता है, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि 6/1 को हम लिख सकते हैं। -7/6 ये भी रेशनल नंबर है। अंडर द रूट 3 ये इर्रेशनल नंबर है, इसको हम नहीं लिखेंगे। -9 ये भी रेशनल नंबर है। 1 जो है ये भी रेशनल नंबर है। और ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। 4 होल 2/3 अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4 3 are 12, 12 + 2 14/3। इसका मतलब है कि ये भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 होल 2/3। वो नंबर भी रेशनल नंबर है जिसमें कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, यानी 0.333 ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। विच आर इंटीजर्स विच आर रियल नंबर्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि ये जितने भी नंबर्स हैं या तो ये रेशनल है या इर्रेशनल है, तो इन तमाम को शुरू से लेकर आखिर तक इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपके पास ये तमाम रियल नंबर्स हैं। विच आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। वो नंबर जो रेशनल तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, वो लिखने हैं। अब यहाँ पे देखें, इसमें ये 3 1 6 -9 1 ये हमारे पास रेशनल तो हैं लेकिन ये हमारे पास इंटीजर्स भी हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बल्कि वो रेशनल नंबर लिखेंगे जो इंटीजर्स नहीं हैं। तो यानी 2.5 ये लिख लेंगे, ये 3 नहीं लिखें क्योंकि ये तो इंटीजर भी है। 5/7 ये लिख लेंगे। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो इंटीजर है, ये लिख लेंगे। -1.96 6 नहीं लिखेंगे, ये इंटीजर है। -7/6 -9 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। 4 होल 2/3 और ये 0.333। अब है विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। वो नंबर जो इंटीजर तो हैं लेकिन होल नंबर्स नहीं हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, इसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अंडर द रूट 36 ये 6 है, ये इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर भी है, ये नहीं लिखेंगे।
ये तो रेशनल है, ये इर्रेशनल है। -9 ये हम लिखें क्योंकि ये इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। 1 इंटीजर है लेकिन होल नंबर भी है, ये भी नहीं लिखेंगे। ये तमाम जो है ये हमारे पास इर्रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है। तो -9 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास इंटीजर है लेकिन ये हमारे पास होल नंबर नहीं है। क्वेश्चन 9 विच आर इंटीजर बट नॉट नेचुरल नंबर। 3 हमारे पास इंटीजर है लेकिन ये नेचुरल नंबर भी है, ये नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है, ये इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर है, ये भी नहीं लिखेंगे। -9 हमारे पास इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। 1 हमारे पास इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इसलिए हमारे पास ये जो -9 है ये हमारे पास सिर्फ क्या है, ये हमारे पास इंटीजर है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 विच आर रियल नंबर बट नॉट इंटीजर। वो जो हमारे पास रियल नंबर तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है। तो 2.5 इज़ अ रियल नंबर, ये इंटीजर नहीं है। 3 इंटीजर है, 5/9 7 जो है ये रियल नंबर है। -1.96 ये हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट 6 है, ये इंटीजर है। -7/6 इंटीजर नहीं है। √3 हमारे पास रियल है। -9 इंटीजर है, 1 इंटीजर है। √7 -√14 पाई 4 होल 2/3 एंड 0.333। ये तमाम हमारे पास रियल नंबर्स हैं लेकिन इसमें कोई भी हमारे पास इंटीजर नहीं है। क्वेश्चन 11 राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तमाम फ्रैक्शनल जो वैल्यूज़ है इसको हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। 1/6 1 इनसाइड आएगा और ये 6 जो है ये आउटसाइड। क्योंकि 1 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और ये आ जाएगा 10। 6 1s are 6, 10 - 6 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे 0 हम आ जाएगा। 6 6s are 36 -4 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे 0, 6 6s are 36 4 0 6 6s are 36। ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलता रहता है। इसका मतलब है कि 1/6 इज़ इक्वल टू 0.1666। क्योंकि इसमें ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसके ऊपर इस तरीके से एक बार लगा लें तो ये हमारे पास इसकी डेसिमल जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब है 5/6। 5 को 6 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएं, ये 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 6 8s are 48। यहाँ पे 2 आ जाता है 50 में से 48 माइनस, पॉइंट लगा हुआ है 0। 6 3s are 18, फिर 20 में से 18 तो 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0। 3s are 18, फिर 2 0 3s are 18। तो ये 5/6 को हम लिख सकते हैं 0.8333, क्योंकि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है तो ये 0.83 और 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे। अब है 2/9। 2/9 2 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट लगाएं 0। 9 2s are 18, 20 - 18 2,
ये पॉइंट लगा हुआ है तो 0 20 टू द 18 2 फिर 0 9 टू द 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.222 जिस, और ये इसी तरीके से कंटिन्यूसली हमारे पास आगे चलता रहेगा, ये 2 बार बार आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2222, तो ये बार बार रिपीट हो रहा था, आप इसके ऊपर बार लगा लें। अब हमारे पास है 1/8। अब 1 को 8 पे डिवाइड करना है, तो 1/8 पॉइंट लगाएं, 0 8 1 8, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 8 2 16, 20 माइनस 16 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 8 5 40, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.125। ये हमारे पास 1/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि इन फ्रैक्शनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, इसके यहाँ पे मिडल में 0 लिख लें, ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन, इस तरफ आ जाएगा -1 -2। अब 1/3 कहाँ पे आएगा? अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी आएगी, यानी इस साइड पे आएगी। अब 1/3 के लिए हम क्या करते हैं, 1 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे आता है 0.3333, यानी 1/3 जो है, ये 1/3 ये आता है 0.3333, तो इसको इस तरीके से हम बार के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस 0, क्योंकि 0.3 का मतलब है कि ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। आप क्या करें, इस पूरे जो हमारे पास 0 से 1 तक ये जगह है, इसको आप 10 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमारे पास 0.3 का मतलब है कि ये 1 2 3 तीसरा हिस्सा, तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब 1/4, अगर हम 1 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आता है 0.25। अब आप क्या करें, देखें ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास 0.1 0.2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, क्योंकि ये 0.25 है। तो आप इसको इस 0.1 0.2 0.3 और 0.2 के दरमियान में यहाँ पे लगा लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4। अब है 1/9, 1 डिवाइडेड बाय 9, 1/9 से आता है 0.1111, इस तरह से, तो इसको आप 0.1 तकरीबन कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 0.1 है, तो ये जगह जो होगी तकरीबन ये यहाँ पे 0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा बस, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9। अब 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 10, इससे आता है 0.1, तो ये 1/9 जो है ये इस 0.1 से थोड़ा सा आगे की तरफ है, इसको आप ये 0.1 इससे थोड़ा सा आगे की तरफ है, थोड़ा सा मामूली सा। और ये 1/10 जो है ये आता है 0.1, तो ये 0 ये 0.1 यहाँ पे एग्जैक्टली
ये हमारे पास 1/10। तो इस तरीके से हम इन तमाम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर डिपेक्ट कर सकते हैं।